अब मैं वो भागा नहीं रहा जो लिविर लिविर करता था। अब मैं हूँ बागेश्वर जी, गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का दूसरा मालिक। टप्पू सेठ को नहीं आती दुकान चलानी, टप्पू सेठ तो आके बस गल्ले पे बैठ जाता है। दुकान तो मैं और नट्टू काका चला रहे हैं। नहीं नहीं, बाबरी से शादी तो मेरी करीब 20-25 साल पहले हो गई थी। अब तो हमारे 2 बच्चे भी हैं। नट्टू काका को दादू दादू बुलाते हैं। बीच में जेठालाल ने नट्टू काका को दुकान से निकाल दिया था। कह रहा था नट्टू काका ने हिसाब में गड़बड़ी करी है, 3 LCD का पेमेंट अपनी जेब में डाल लिया। मुझे बहुत बुरी लगी है बात। मेरे चाचा को कोई ऐसे बोल दे और मैं सह जाऊं। 80-80 हजार वाले 3 होम थिएटर अपने घर पे ले जाके रख लिए। ले बिगाड़ ले, क्या बिगाड़ेगा मेरा। इतने सालों में सब कुछ बदल गया लेकिन एक चीज नहीं बदली। आज भी नट्टू काका, मैं, बाबरी जी, मेरे बच्चे, हम सब खाना खाने जाते हैं तो पद्मावती भोजनालय में ही। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में तो मैं काम करता ही हूँ, लेकिन मैंने साइड में एक और दुकान डाल ली है, बाबरी इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से। अब यहाँ से ग्राहक काट के मैं अपनी दुकान में भेज देता हूँ। उस दुकान को बाबरी जी चलाती है, वहां से तो पैसा कमाता ही कमाता हूँ, यहाँ से भी सैलरी लेता हूँ। नट्टू काका ने मुझसे बोला कि बागा तू जो कर रहा है वो गलत है, तो मैंने ही बोल दिया मैंने आप पे जो चोरी का इल्जाम लगा था वो सही था। अब खुद बताओ। अरे यार, जीवन भर निकल गया नट्टू काका और मेरा पगार बढ़ाने की बोलते बोलते। ना जेठालाल ने पगार बढ़ाई, ना टप्पू ने पगार बढ़ाई। नहीं, इनके बच्चे ही ICSE बोर्ड में जाएंगे, हमारे बच्चे ICSE बोर्ड में नहीं पढ़ सकते। हम क्या गरीब ही रह जाए। मैंने भी घपला कर दिया, अब मेरे बच्चे क्या, मैं भी ICSE बोर्ड जा सकता हूँ। हमारे जो सेठ जी थे, जेठालाल जी, उनके जीवन का शनि पता है कौन था? सिर्फ 3 लोग। पहला, भिड़े, हर वक्त उन्हें परेशान करता रहता था कि मेंटेनेंस दे दो, टप्पू ने ये कर दिया, बापूजी ने वो कर दिया। दूसरा, सुंदरलाल। सेठ जी सुंदरलाल से बहुत किलसते थे और सुंदरलाल से तो मुझे भी दिक्कत थी। ये सुंदरलाल बावरी पे गंदी नजर रखता था। इसको तो अहमदाबाद जाके मैंने सुनाई थी। मैंने कॉलर पकड़ के बोल दिया, मैंने सुन, तू होगा अपने यहाँ का जो भी होगा, मेरा भी अंडरवर्ल्ड में उठना बैठना है, पुलिस वालों में उठना बैठना है। 2 मिनट में मोर बना दूंगा तेरा। जो ऐसे हाथ करके घूमता हूं ना, ऐसे ही करके मुंह पे घूसे आएंगे। आ गई उसके समझ। तीसरा था सेठ जी के जीवन की परेशानी। मैं तो जान पूछ के गड़बड़ करता था। मुझे तो अच्छा लगता था जब सेठ जी का ना खून खोलता था ना, मुझे बड़ा संतुष्टि मिलती थी। मैं आपको आज एक अंदर की बात बताता हूँ। दुकान में एक बार चोरी हुई थी ना, चड्डी गैंग ने करी थी। उसकी टिप भी चड्डी गैंग को मैंने ही दी थी। उसमें मेरा कमीशन था। वो तो सेठानी जी, वो सुंदरी लाल, चंपक चाचा और टप्पू आ गए, उन्होंने पकड़ लिया चड्डी गैंग वालों को। नहीं तो उस दिन बहुत मोटा कमीशन बनता मेरा। अरे यार, गोदाम में कम से कम 50 लाख का माल था। 50% के हिसाब से 25 लाख रुपए जेब में आता। सब कुछ गड़बड़ हो गया यार। अब तो हमारी एक छोटी सेठानी जी भी है, सोनू। जब से टप्पू सेठ की सोनू से शादी हुई है, मुझे बहुत दिक्कत है। क्या है, सोनू है पढ़ी लिखी और टप्पू सेठ है अनपढ़। इस पे ढंग से कुछ करना आता नहीं है। तो सोनू दुकान का हिसाब रखती है यार। इस वजह से मुझे घपला करने में बड़ी दिक्कत हो रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि सोनू ने शायद बावरी इलेक्ट्रॉनिक्स भी देख रखी है। बावरी जी बैठती हैं, दुनिया जानती है उन्हें तो।